पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी, 15 नौमौलूद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आग MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से लगी। हादसा के वक्त नर्सरी में कुल 16 नौमौलूद जेरे इलाज थे। डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो सके। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल, तहकीकाती कमेटी भी कायम। फ्रांसिक टीम का फायर इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर हिफाजती आलात का जायजा। सानेहा पेम्स अस्पताल इस्लामाबाद जान बहक बच्चों के वालिदैन और लवाहिकीन गम से नडाल। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऐनी शाहिदीन, खातून और मुतासरा वालिदैन के संगीन इल्जामात। आतिशज़दगी के वक्त नर्सरी में अमला मौजूद नहीं था। NICU का दरवाजा भी बाहर से लॉक था। वालिदैन ने दहाई देते हुए कहा है कि रेस्क्यू टीम में आग लगने के काफी देर बाद मौका पर पहुंची। बच्चों की शनाख्त के लिए फौरी तौर पर DNA कराए जाएं। डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हमें से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं रखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। हमने ना हमें दो देखी है, ना बच्चों के टुकड़े देखे, ना कुछ सूरत-ए-हाल का पता है कि बच्चे किधर गए। बहुत लेट टीम्स पहुंची है, कुछ यहाँ पर हमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड तो बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल रहे हैं बहुत ज्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। आधा सामान हमारे अंदर ही रह गया। नर्सरी में आतिशज़दगी का दिलखराश वाक़या। मुल्क की आला सियासी क़यादत, हुक्मरानों की तरफ से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अमवात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी गमज़दा वालिदैन से हमदर्दी का इजहार किया। अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात फ़ाल रखने की हिदायत। अफसोसनाक जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया सुबह 6:45 बजे, उसमें इस वक्त तक 14 बच्चों की हलाकत की कंफर्मेशन हो चुकी है। एक बच्चा जो है उसको स्टाफ ने बचा लिया। अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये आग जो शुरू हुई वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुई। इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। नर्सरी में मौजूद एक बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग सिर्फ एक वार्ड तक महदूद रही। अस्पताल में आतिशज़दगी से बचने के तमाम जरूरी हिफाजती इंतजाम मौजूद थे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की पेम्स अस्पताल वाक़े बारे गुफ्तगू। सानेहा पेम्स अस्पताल कैपिटल रेस्क्यू ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फायर इमरजेंसी की इतला सुबह 6:45 पर मौसूल हुई। इतला के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें सिर्फ 5 मिनट में जाए वकुआ पहुंची। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस CTA फायर डिपार्टमेंट ने फौरी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। जब तक हम इंक्वायरी ना कर लें उस वक्त तक कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड सुहेल अशरफ की गुफ्तगू। मैं कहता हूँ कि जब तक हम लोग ना कर लें, इंक्वायरी ना कर लें, उस वक्त तक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, बच्चों को भिजवा रहे हैं जो बच्चे फौत हो गए, तो ये इंक्वायरी के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। सरवरे कोनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न। तोपों की सलामी से बबरकत दिन का आगाज। अल्लाह अकबर के नारे गली गली, क्रिया क्रिया नूर, गलियां दुल्हन की तरह सजा दी गई। सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। गली मोहल्लों में महाफिल, जिक्र मुस्तफ़ा की सदाएं। लंगर और नज़्र न्याज का सिलसिला भी जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में आशिकाने रसूल की रैलियां। रात को पहाड़ियां बनाने के लिए बच्चों ने भी तैयारियां कर ली। मुल्तान में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस। मरकजी जमात अहले सुन्नत खानकाह अहमदिया से जुलूस बरामद हुआ। मोहल्ला दाऊद जहानिया से 100 ऊंटों पर मुश्तमिल रैली भी निकाली गई। आशिकाने रसूल की कसीर तादाद शरीक, हाथों में सब्ज़ परचम, सरों पर अमामे और जुबानों पर जिक्र मुस्तफ़ा। फिजा दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस बरामद। किला कोहना कासिम बाग में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस। बहावलपुर में 12 रबी अव्वल का मरकजी जुलूस। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक ज़हीर इकबाल चंद क़यादत कर रहे हैं।
कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से सब बहारें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बाइसे सवाब है। मरकजी जुलूस सर्कुलर रोड से होता हुआ मरकजी ईदगाह पहुंचेगा। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां, उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी, आशिकान रसूल की भरपूर शिरकत, हर मुसलमान की जुबान पर दुरूद सलाम की सदाएं। उधर सरगोदा में भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस निकाला। मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शुरका का इस्तकबाल किया। उधर लैया में महफिल मिलाद, अकीदत के फूल निछावर, ADCs की शिरकत। मियांवाली में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस का आगाज साहबजादा मौलाना अब्दुल मालिक जुलूस की क़यादत कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया ने परचम कुशाई की। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में शिरकत। भक्कर में मरकजी जुलूस दरबार सरदार बख्श से बरामद हुआ। खानीवाल में डिप्टी कमिश्नर DPO ने परचम कुशाई की। जिला भर से उलमा इकराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। इराक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न, रोजा इमाम हुसैन गाजी अब्बास अलमदाद पर आशिकान रसूल की कसीर तादाद जमा। करबलाई मुअल्ला में खसूसी तकरीबात, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं, बच्चों ने कुरान ख्वानी की। रोही न्यूज नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 33वां जश्न। चेयरमैन रोही न्यूज नज़ीर चौहान, CEO माज नज़ीर चौहान की खसूसी शिरकत। सना ख्वानों ने बारगाह रसालत में नजराना पेश किया, जबकि बजरिया कुरानदाजी 2 खुशनसीबों में उम्रे के टिकट तकसीम किए गए। उम्रा टिकट की कुरानदाजी में पहला खुशनसीब मोहम्मद वाजिद, दूसरा मोहम्मद रमजान कमर करार। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्तान में ट्रैफिक रवानी के इंतजामात। CTO मोहम्मद नबील खोकर कहते हैं, अस्पतालों की तरफ जाने वाले रूट्स खुले हैं। 500 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि एहलकार राहगीरों की रहनुमाई के लिए भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिए 2500 पुलिस एहलकार तैनात। भक्कर में भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी, 500 से ज्यादा एहलकार तैनात।